साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों इस वक्त मैं भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र गांव रिवाड़ी खेड़ा में मौजूद हूँ और रिवाड़ी खेड़ा में जो है 21 तारीख से राम कथा का आयोजन किया गया था और आज हवन यज्ञ करवा करके राम कथा समापन किया गया। इस सिलसिले में हम भाई जो है पंडित जी है उनसे भी बातचीत करेंगे और जो है जिन्होंने ये राम कथा का आयोजन करवाया था उनसे भी बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार पहले तो अपना शुरू में बताइए जी। मेरा नाम आचार्य रमाकांत तिवारी है जी और हम नैमिषारण से पधारे हुए हैं जी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर भगवान की श्री राम जी की कथा जो कि आज हवन के साथ में संपन्न हुई है। ये कथा सभी के ग्राम के सभी ने मिलकर के और इस कथा को संपूर्ण किया है, क्योंकि ये सारे गांव की कथा है। इसमें सभी ने सहयोग अच्छा किया है। बहुत सुंदर बढ़िया भगवान की कथा हुई है। इसमें श्रीमती निर्मला परमार जी आपने और अन्य जो भी जिनके हमें नाम पता नहीं है उन लोगों ने भी बहुत बहुत सहयोग किया। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी इन्होंने भी बहुत सहयोग किया और भी हमारी माताएं हैं इन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो राम कथा आयोजन कब से किया गया है? ये राम कथा जो है भगवान की कथा 30 तारीख से प्रारंभ हुई थी और आज 30 तारीख है ना, 30 तारीख को हवन संपन्न हुआ है। वो राम कथा का है, ऐसा क्या मुझ से देखता है जी। राम कथा कहा जाता है कि जो भगवान की कथा है, इस कथा से हमें भगवान की भक्ति मिलती है। राम जी की कथा ये हमको जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा हमको किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी वो सिखाती है। राम जी की कथा से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने परिवार में कैसे रहना है, अपने भाइयों के साथ में कैसे रहना है, हमें पिताजी के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने सगे संबंधियों के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो आज आपने हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है जी जी। हवन यज्ञ से जो हवन से क्या फायदा मिलता है जी के अनुसार वो साइंटिफिक जी बिल्कुल। हवन से पहले तो हमारे ग्राम में जो ये धुआं पहुंचता है ना हवन का, इससे हमारे ग्राम की शुद्धि होती है और कहा जाता है कि हवन से हमारे जो देवता हैं और हमारे जो पितृ हैं उनको पुष्टि मिलती है जी। पितृ को पुष्टि मिलती है तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान की कृपा होती है। और क्या संदेश देना चाहिए? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान का जो नाम जप नाम है वो करते रहें और हमेशा ही भगवान के आश्रित हो जाइए। सब कुछ अपना भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान आपका सहयोग करेंगे, भगवान आपकी मदद करेंगे और जब भगवान के हम आश्रित हो जाएंगे तो भगवान हमारा कल्याण करेंगे। हमारे साथ निर्मला परमार जी मौजूद है। निर्मला जी नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ राम कथा में रिवाड़ी खेड़ा में पहुंचे हो। और ये बड़ी बात हो है, पत्रकार बहुत से जो अच्छी चीज है उसको दिखाना चाहो है। ये राम कथा है इसलिए ये देसी भाईचारे का पत्रकार सुमित नागर आया है अपने रिवाड़ी खेड़ा में और आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला जी कब से कब तक आयोजन किया गया था राम कथा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। क्या जी? राम कथा आयोजन कब से कब तक किया गया है? क्या तारीख तक? ये मतलब 21 से शुरू हुआ था, आज 30 तारीख है, मंगलवार का दिन है। आज इसका लास्ट हवन था, आज समापन है। ये राम कथा है जो हर जगह चल रही है। इन्होंने कम से कम 40 कथा कर चुके जी पंडित जी। हाँ जी, इनका नाम पूछ लिया होगा, नैमिषारण से आए हैं पंडित जी और बड़ी बढ़िया कथा करी है हमारे गांव में। और तो है लोग ये पूरा गांव की पूजा थी, पूरा गांव की कथा थी, विशेष या किसी ने भी नहीं बुला रखी थी। और जो पूरे गांव की आती है ना, खुद ही पंडित जी आते हैं तो मैं उनको संभालती हूँ, मैं सेवा करती हूँ फ्री।
आप इससे पहले भी भागवत कथा पाठ करवा चुके हैं। हाँ सर। में प्रोग्राम करवाते रहते हैं। हाँ, होता जैसे रहता है। भागवत होली यहाँ कम से कम 26 हर साल होती है। हमारे राम कथा पहली दफा आई है। अब ये हर साल होगी राम कथा भी, और भागवत भी आज 26 होली, उसको मैं फ्री सेवा करती हूँ। जैसे मेरे घर से कुछ पूछता है वो दे देती हूँ। देते हैं। पंडितों का माल सम्मान करती हूँ। और मेरी चाची ताई है, ये मेरी दौरानी जिठानी है, मेरी नंदे हैं, मेरी बेटियां हैं, ये सब आ रखी हैं इधर। क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी, जो ग्रंथ है उसको भूलती जा रही है। जैसे भागवत है उसको भी दुनिया भूलती जा रही है। राम कथा है, सबसे विशेष है, सबसे ऊपर का ग्रंथ है ये। सबसे पहले तो ग्रंथों को मानो। जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े बुढ़े थे, वो इन्हीं को मान के आगे बढ़ रहे थे। राम राम। बहुत अच्छी आप राम कथा में आए हो, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न हुए हम, और हमने बहुत खुशी हुई। और मार्गा रिवाड़ी में बरकत होनी चाहिए, और हम फिर बुलाएंगे बाबा को। निर्मला परमार बहुत अच्छी महिला है, बहुत गरीब के लिए निर्मला परमार बहुत अच्छी है। मैं मीना हूँ, रिवाड़ी खेड़ा की मर्द हूँ। इस वजह से हमारे गांव में जो ये रामा पाठ कराया है उसमें हमारा सौभाग्य गांव है, जो कि बहुत अच्छी है। जो हमारी परंपरा से भगवान को मानते आ रहे थे, उस भगवान की कथा पूरी सुनी है, पूरी संपूर्ण से। आज इसका अंतिम था, लेकिन हमने पाठ करवाया। डेली जो हमने कथा ये भगवान के नाम से सुनाया गया उसे सुनाया, और जो हमारे साथ थे हमारे उनके साथ सहयोग भी करवाया भगवान के नाम से। महाराज जी जो आए हुए हैं ये, इनने बहुत अच्छा पाठ सुनाया। गांव में सभी से चर्चा हो रही है, बहुत अच्छा। और जो निर्मला परमार है, उनने भी गांव में बहुत सारा सहयोग किया। उस सहयोग के साथ में सबने मिलजुल कर ये राम कथा सुनी। नमस्कार। नमस्कार भैया, मेरा नाम डिम्पल है, गांव रिवाड़ी खेड़ा से हूँ। जो हमारे बाबा जी आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे कथा की है। और हमारे सौभाग्य की बात है जो हमारे गांव में यहाँ पे आए, हमारे गांव की शोभा बढ़ाई इन्होंने। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, निर्मला परमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने इतना सहयोग किया। हमारे गांव के सभी लोग उन्होंने भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये आज के मैंने देखा जाए तो भाईचारा बिल्कुल डेढ़ का रहा है। वही यहाँ पर एक साइड बात करें, धार्मिक आयोजन में रेवाड़ी खेड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा हमारी निर्मला जो बहन जी, हमारी बहुत अच्छी बहन जी हैं, उन्होंने मतलब कि पूरा यहाँ पे यहाँ पे घर जाके बोला इन्होंने, यहाँ पे कथा है वगैरह, सब कुछ यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा हमारे यहाँ गाँव का। क्या संदेश देना चाहेंगे आज लोग? हम यही संदेश देना चाहेंगे जी, जैसे हमारे गाँव में कथा हुए ना, घर गाँव जाके ये बात करें, और बहुत अच्छा मतलब योगदान किया आगे भी रहे। हमारे प्रभाव पड़ता है ये राम पाठ से भी। और जो कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है आगे से, बच्चों में जो भगवान का नाम जो हम भूलते जा रहे थे, उसको आगे आगे चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बच्चों को हमारी भगवान की कथा सुननी चाहिए। अच्छी भागवत लगी है, श्री राम कथा करते हैं हम। 40वीं राम कथा आई है हमारी, और रिवाड़ी खेड़ा में लगी हुई है। तो बड़ा अच्छा सहयोग किया राम ने। और जैसे भी हमारे महाराज जी बताना चाहते थे, वैसे उन्हें आपने विचार रखे। और आप सभी को बार बार इस गान को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। 98 124 42 520। अगर कोई भी श्री राम कथा करवाना चाहता हो, या भागवत करवाना चाहता हो, या जागरण कीर्तन कोई भी कुछ भी करवाना चाहता है, तो इस नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद। जय